और दोस्ता हूं कि दुनिया में जिनके जवाब नहीं आते थे उनके सलाम आने लगे, जिनके जवाब नहीं आते थे उनके सलाम आने लगे और तुम्हारा ऐसा वक्त बदले कि नीम के पेड़ में भी आम आने लगे। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है और आपकी ये बात मैं सिद्ध करूंगा, क्योंकि रोज सोमवार से लेकर शनिवार मैं शाम 6 बजे रीजनिंग और रात 8 बजे हिंदी, यानी 80 नंबर मेरे हाथ में, 40 नंबर रीजनिंग, 40 नंबर हिंदी। लेकिन फिर आपकी बात आती है कि सर हमें टॉपिक वाइज पढ़ना है, प्रीवियस ईयर पेपर आप सोमवार से शनिवार पढ़ाएंगे, तो हम टॉपिक कब पढ़ेंगे? तो टॉपिक हर रविवार, हर संडे शाम को 6 बजे रीजनिंग टॉपिक वाइज, रात 8 बजे सामान्य हिंदी टॉपिक वाइज, यानी हर संडे टॉपिक और मंडे से सैटरडे प्रीवियस ईयर पेपर की तबाही तैयारी कराने मैं आ रहा हूं। तो जुड़िएगा जरूर एसएससी 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर शाम 6 बजे रीजनिंग के लिए, रात 8 बजे हिंदी के लिए। इंतजार रहेगा आपका। नमस्कार साथियों, मैं हूं अतुल अवस्थी और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी 2023-24 में फाइनल सिलेक्शन की गारंटी लेकर मैं आया हूं। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में 80 नंबर है। मैं चाहता हूं कि दुनिया में जिनके जवाब नहीं आते थे उनके सलाम आने लगे, जिनके जवाब नहीं आते थे उनके सलाम आने लगे और तुम्हारा ऐसा वक्त बदले कि नीम के पेड़ में भी आम आने लगे। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है और आपकी ये बात मैं सिद्ध करूंगा, क्योंकि रोज सोमवार से लेकर शनिवार मैं शाम 6 बजे रीजनिंग और रात 8 बजे हिंदी, यानी 80 नंबर मेरे हाथ में, 40 नंबर रीजनिंग, 40 नंबर हिंदी। लेकिन फिर आपकी बात आती है कि सर हमें टॉपिक वाइज पढ़ना है, प्रीवियस ईयर पेपर आप सोमवार से शनिवार पढ़ाएंगे, तो हम टॉपिक कब पढ़ेंगे? तो टॉपिक हर रविवार, हर संडे शाम को 6 बजे रीजनिंग टॉपिक वाइज, रात 8 बजे सामान्य हिंदी टॉपिक वाइज, यानी हर संडे टॉपिक और मंडे से सैटरडे प्रीवियस ईयर पेपर की तबाही तैयारी कराने मैं आ रहा हूं। तो जुड़िएगा जरूर एसएससी 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर शाम 6 बजे रीजनिंग के लिए, रात 8 बजे हिंदी के लिए। इंतजार रहेगा आपका। नमस्कार साथियों, मैं हूं अतुल अवस्थी और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी 2023-24 में फाइनल सिलेक्शन की गारंटी लेकर मैं आया हूं। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में 80 नंबर है। मैं चाहता हूं कि दुनिया में जिनके जवाब नहीं आते थे उनके सलाम आने लगे, जिनके जवाब नहीं आते थे उनके सलाम आने लगे और तुम्हारा ऐसा वक्त बदले कि नीम के पेड़ में भी आम आने लगे। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है और आपकी ये बात मैं सिद्ध करूंगा, क्योंकि रोज सोमवार से लेकर शनिवार मैं शाम 6 बजे रीजनिंग और रात 8 बजे हिंदी, यानी 80 नंबर मेरे हाथ में, 40 नंबर रीजनिंग, 40 नंबर हिंदी। लेकिन फिर आपकी बात आती है कि सर हमें टॉपिक वाइज पढ़ना है, प्रीवियस ईयर पेपर आप सोमवार से शनिवार पढ़ाएंगे, तो हम टॉपिक कब पढ़ेंगे? तो टॉपिक हर रविवार, हर संडे शाम को 6 बजे रीजनिंग टॉपिक वाइज, रात 8 बजे सामान्य हिंदी टॉपिक वाइज, यानी हर संडे टॉपिक और मंडे से सैटरडे प्रीवियस ईयर पेपर की। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। मैं अतुल अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस क्लास में। जैसा कि आप लोगों ने टीजर देखा, मैं बार बार आपको टीजर इसलिए दिखा रहा हूं और आपसे मैं ये बात कह रहा हूं कि हर संडे टॉपिक वाइज में पढ़ा के चलूंगा और ये बात अब आपको प्रूव करनी है कि जिनके जवाब नहीं आते थे उनके सलाम आने लगे। ये जो आज मैंने स्लोगन ये टीजर में आपने सुना है, मैं हर संडे टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा और जितने लिमिटेड टॉपिक है सारे टॉपिक क्लियर करूंगा। मंडे टू सैटरडे कोई हिंड्रेंस नहीं, पूरे प्रीवियस ईयर पेपर हम देखेंगे। तो ये बात याद रखना कि जिनके जवाब नहीं आते थे उनके सलाम आने लगे और मेरा जरा सा वक्त क्या बदला, नीम के पेड़ में आम आने लगे। और ये बदलना है, ये दिखाना है और लोगों से कहना है कि नहीं, हाँ हमने कुछ बदला है, हमने करके दिखाया है। बोलो सहमत है आप मेरी बात से? सहमत है आप मेरी बात से? तो जो भी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं जल्दी से चलो आज देखते हैं कि क्या कुछ है। नहीं, बाकी क्लास में देख लीजिएगा, पेन ड्राइव लगी होगी, ठीक है ना? तो चलिए फिर आज कितने लोगों को लगता है कि अगर आज मैंने संज्ञा लिखा है, आज ये लगता है कि अतुल सर ने आज संज्ञा पढ़ाने की ठानी है, तो आज की बात संज्ञा कभी प्रॉब्लम नहीं करेगी। संज्ञा आज पूर्णतः जीवन में कभी भी सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आज की बात जीवन में कभी संज्ञा नहीं पढ़ना पड़ेगा। किसको लगता है? विकास, वो जो मेरे बेड के बगल ड्रॉर है उसमें स्लाइड चेंजर है, जरा सा लेते हो, ठीक है ना? स्टूडियो नंबर 90 स्टडी IQ की तरफ उस शुभम को बोलते हुए लेता आएगा। थोड़ा जल्दी लेके आओ, तुरंत भाग के। तो ये बात याद रखना। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जितने लोग भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आज संज्ञा को पूर्णतः खत्म कर दूंगा। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि अतुल अवस्थी यूट्यूब पे सबसे अच्छी हिंदी नहीं पढ़ाते। अतुल अवस्थी
अभी सिर्फ मैं बार बार कहता हूं, जितने जगह तुमने संज्ञा पढ़ा है उन सबको मैंने सुना है, सबको सुना है। सबसे थोड़ा 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 मसाला लेके इस बार मैंने संज्ञा की ऐसी क्लास देनी है आपको कि आप ये कह दोगे कि सर इस मानव जीवन में अपना नाम भूल जाएंगे लेकिन संज्ञा कभी नहीं भूलेंगे। ये आज मैं आपसे वादा करता हूं। मुझे सिर्फ 45 मिनट का चांस दे दो। जिनको कभी तैयारी नहीं की, जिन्होंने कभी कंपटीशन के बारे में नहीं सुना, आज मुझे 45 मिनट दे दो कि अगर आज तुमको ये कबूलवा न दिया कि सर आज सब कुछ भूल जाएंगे, संज्ञा, फिर सर्वनाम, विशेषण, पर्यायवाची रटवाऊंगा। कम से कम 5 घंटे क्लास लूंगा पर्यायवाची की, विलोम, अनेकार्थी, ये सब कुछ रटवा दूंगा। मंडे टू सैटरडे प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। बुलाते हैं लकी को, पूछते हैं आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। लकी कहता है कि जो सही वक्त पर मेहनत नहीं करते वो जिंदगी भर दूसरों की गुलामी करते हैं। जो सही वक्त पर मेहनत नहीं करते वो जिंदगी भर दूसरों की गुलामी करते हैं। और कहा जाता है कि पराधीन सपने हो सुख नाही। हिंदी वाले लोग हो तो इतना जरूर सुनना, कहते हैं पराधीन सपने हो सुख नाही, दूसरों के अधीन आप सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो जिंदगी में ये याद रखना कि जो सही वक्त पर मेहनत नहीं करते वो जिंदगी भर दूसरों की गुलामी करते हैं। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास के लिए आप सभी लोग बहुत ही तगड़े तरीके से तैयार होंगे। संज्ञा शुरू कर रहा हूं। आज की क्लास मुझे जरूर बताना कि आप लोग कितने तैयार हो, ठीक है ना। तो चलो ये मैं आपको बता दूं, ये रीजनिंग है, आप देख रहे हो 40 में 40 रीजनिंग शाम को 6 बजे, 40 में 40 हिंदी रात 8 बजे। ये मैंने गारंटी दे रखी है कि मैं सिलेक्शन दिला के मानूंगा। मेहनत कर सको तो बोलो। एक एक टॉपिक अगर ऐसे छान घोट के खत्म नहीं कर दिया ना, उस दिन से मार्कर पकड़ना छोड़ दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं। आप केवल आज संज्ञा सुनना और मुझे बताना कि मेरा कहना सही है कि नहीं। दोस्तों ये भाई ये एसएससी जीडी महापैक है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा की थी कि एसएससी जीडी महापैक, इसको अभी मैं क्लास के अंत में बताऊंगा कि आप लोग इसे आज रात 12 बजे से पहले परचेज जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें आज कुछ खास ऐड किया गया है। वो सिर्फ आज जो ले लेंगे आज उनको मिल जाएगा और शाम तक मिल जाएगा। चलो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि हिंदी के मुझे ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं ना कि मैं मेहनत करने पर ना नहीं, हाँ, मैं हिंदी के मेरे ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं कि मैं मेहनत करने के लिए मजबूर क्यों होता हूं। दोस्तों मैं आपसे बार बार कहता हूं, इंट्रोडक्शन में मैं 5 स्लाइड लगाता हूं, जहां मैं जब अतुल अवस्थी का पूरे हिंदुस्तान में वीडियो देखा जाएगा तब ये आकाश हो, सूर्या हो, यूजर हो, अब कई बच्चे हैं जो इस समय यहां पे होंगे जो अपनी डीपी देख पा रहे होंगे। वो चाहे प्रिया हो, रिया हो, आनंद हो, राजेश हो, ये वो बच्चे हैं जो रेगुलर मेरी क्लास में जुड़ते हैं, चाहे जो हो जाए। दोस्तों आज का जो सबसे प्यारा कमेंट मुझे लगा था, मैं आपसे फिर कहता हूं कि मेरे कमेंट बॉक्स में हमेशा कमेंट किया करो। और मैं जब भी आज मैं बोलता हूं संज्ञा में पढ़ाऊंगा, मुझे संज्ञा सुनने के बाद आप ये कह दो कि जीवन में सब कुछ भूल सकता हूं, संज्ञा नहीं भूलूंगा। सर्वनाम, विशेषण, विशेष, समास, ये सब जिंदगी में नहीं भूलोगे। एक बार मेरे ऊपर छोड़ दो बस। अब देखो कृष्णा यादव का कमेंट है 21 घंटे पहले, यानी कल की क्लास में इन्होंने कमेंट किया था, गुरुदेव मैं डोमिनोज में डिलीवरी करता हूं। ये डिलीवरी बॉय हैं, डोमिनोज में डिलीवरी करते हैं। अब ये लोग हैं जिसकी वजह से लगता है कि इतने विश्वास, कितने आस के साथ अतुल अवस्थी को सुनते हैं, और अतुल अवस्थी ने बेईमानी की तो भगवान मेरा क्या हाल करेंगे, ईश्वर मेरा क्या हाल करेंगे, मैं ही जानता हूं। तो इस वजह से जरा देखो बच्चे ने कमेंट क्या किया। कृष्णा यादव है, गुरुदेव मैं डोमिनोज में डिलीवरी करता हूं, नोएडा में, इसलिए लाइव नहीं देख पाता, लेकिन गुरुदेव मैं एक भी वीडियो मिस नहीं करता हूं। मुझे आप और खुद पर इतना विश्वास है कि इस बार मैं आपके आशीर्वाद से एसएससी एग्जाम फोड़ना है। भगवान आपको हर खुशी प्रदान करे जिसकी आपको चाहत है। जय हो गुरुदेव आपकी। मैं आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। बोल ये रहे हैं लेकिन संस्कार माँ बाप के हैं। ये संस्कार हैं जो मैं बार बार कहता हूं, जीडी निकालोगे 35-40 हजार रुपए से सैलरी ज्यादा नहीं मिलेगी 50 साल, लेकिन एक जिद है। कहते हैं ना बीड़ी छोटी सी होती है लेकिन इंसान को नशा होता है इसलिए वो बीड़ी पीता है। वैसे जॉब हमारे लिए एक नशा है, और ये जो बालक है ना, ये इनके संस्कार है कि इनको बचपन में जो पाला गया है। और थैंक यू सो मच। और अगला कमेंट ये है कि सर मैं अमरावती महाराष्ट्र से हूं, मैं आपका रीजनिंग और हिंदी का क्लास डेली अटेंड करता हूं। पहले मुझे रीजनिंग में कुछ भी नहीं आता था, पर जब से मैंने आपके दोनों सब्जेक्ट की क्लास अटेंड करना शुरू किया तब से रीजनिंग और हिंदी में बहुत प्रोग्रेस हुआ है। लव फ्रॉम एसएससी एस्पिरेंट, थैंक यू सो मच। तो ये ऐसे कमेंट है जिससे लगता है कि नहीं आज कुछ तबाही करना है, आज कुछ बेहतरीन करना है, शानदार करना है, लाजवाब करना है। तो अगर आप सभी तैयार हैं तो चले फिर आज के सेशन की शुरुआत करें। और आज चलो संज्ञा, आज मैंने रखा है कि आज मेरे को संज्ञा पढ़ाना है और बेहतरीन तरीके से आज मुझे संज्ञा संपन्न करना है। ये आपके सारे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। अगर जिनको ये लगता है कि सर मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग रोज टॉपिक पढ़ाते हैं, सत्यता बताऊं मुझे पता ही नहीं कि एग्जैक्टली कितने टॉपिक आएंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये मैक्सिमम टॉपिक है, इससे एक टॉपिक बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है।
इसका आप फोटो खींच ले, इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। जिसको ऐसा लगता है कि सर आप मुझे हिंदी का सिलेबस में भूल जाता हूं बार बार, तो रोज संडे, हर संडे मैं आप लोगों के एक एक टॉपिक खत्म करूंगा। जिस संडे लगता है मुझे 2 टॉपिक है, लिंग वचन एक साथ ले लूंगा, ठीक है ना। फिर किसी दिन 2 टॉपिक एक साथ ले लूंगा, मैं पूरा का पूरा संपन्न कर दूंगा हर संडे जो लोग मेरे साथ रेगुलर जुड़ेंगे। तो चलो फिर शुरुआत करें आज का सेशन, जल्दी से बता दो। और आज शुरू करेंगे, आज पढ़ाऊंगा संज्ञा, आज पढ़ाऊंगा संज्ञा। और आज संज्ञा मैं कसम से कहता हूं कि आप चलो शुरू करते हैं, और संज्ञा आज मैं आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से संपन्न कराता हूं। तो थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं आज संज्ञा की क्लास में। अब मैं आपसे पूछता हूं संज्ञा क्या है। संज्ञा क्या है? इंग्लिश में इसको नाउन कहा जाता है। संज्ञा क्या है? बचपन में जो आपने पढ़ा था उसको ऑल एलोबोरेट करेंगे और बड़े व्यापक ढंग से समझेंगे। मैं अगर पूरी बात सुना, आज 25 सवाल कराऊंगा, इसके पूरे इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 25 प्रश्न भी कराऊंगा, यानी टॉपिक प्लस प्रीवियस ईयर पेपर सेम टॉपिक के, ठीक है। तो बड़ा मजेदार सेशन होने वाला है। अगर मैं पूछूं संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। पूरी पीडीएफ में दूंगा, परेशान नहीं होना, मेरी पीडीएफ किसी किताब से कम नहीं होती है, टेंशन नहीं लेना। तो किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये बात याद रखना, बैठो, संज्ञा कहते हैं, ये बात याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है ना। आगे समझो। अगर आगे मैं बोलूं, 2 सेकेंड, स्लाइड चेंजर आया, इसमें बैटरी ही नहीं है, तो बैटरी थोड़ा सा निकाल के 2 सेकेंड बस, मुझे मैं बैटरी चेंज कर दूं, बिना बैटरी के काम नहीं होगा ना। 2 सेकेंड बस। हाँ चलो, अब मेरी बात जितने लोग हो जाए जल्दी से शेयर करो और मैक्सिमम लोग जल्दी से जुड़ जाओ, और फिर मैं आज शुरू कर रहा हूं संज्ञा। तेरा किसी रिमोट से वो सेल निकलवा लाइए, किसी से बोल दी, किसी टीवी वाले रिमोट से सेल निकाल के दे दो। चलो तब तक मैं हाथ से कर लेता हूं, जरा समझो। अब अगर मैं संज्ञा की बात करता हूं, तो संज्ञा कहते किसको किसको है? एक एक चीज। राम क्या है? संज्ञा है। सोना क्या है? संज्ञा है। अगर मैं कहूं बुढ़ापा क्या है? संज्ञा है। मोटापा क्या है? संज्ञा है। परिवार क्या है? संज्ञा है। हिमालय, सब्जी, कंप्यूटर, भीड़, ये सब क्या है? संज्ञा है। ये बात याद रखना। जितने लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, ये बात याद रखना कि संज्ञा की एक नॉर्मल सी परिभाषा हमने पढ़ ली। अब संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद में हम कंफ्यूज हो जाते हैं सर, कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, और इससे एक्सप्लेनेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं पहले संज्ञा को आपको पूरा समझाऊंगा, फिर संज्ञा के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए वो 25 सवाल कराऊंगा, तो आप लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा। अब मेरी बात जरा समझ लो, ये सारी चीजें संज्ञा, यानी वस्तु है, स्थान है, प्राणी है, भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं संज्ञा के कितने भेद होते हैं, आज आपको नई चीज पता चलेगी। संज्ञा के सामान्यतः भेद होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं जो आप पढ़ते हैं, लेकिन आजकल एग्जामिनर एक हाथ आगे हो गया है, जो इसीलिए कहता हूं ना कि बार बार अतुल अवस्थी को पूरा सुना करो। 10 किताबों का संग्रह एक अतुल अवस्थी, क्योंकि हर जगह से ढूंढ के लाता हूं मैं। अगर मैं कहूं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, कितने होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। यानी कौन कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाव। जिंदगी में ये कभी 5 भूलोगे नहीं, मेरा वादा है। इनके अपवाद क्या होते हैं, एक्सेप्शनल क्या होते हैं, कहां कहां ये अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, वो सब बताऊंगा। 5 भेद है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। पूछो क्या? पूछो क्या? एग्जामिनर थोड़ा सा, किसी भी उसमें देखो कोई रिमोट रखा होगा, बोर्ड का कोई भी ऐसा रिमोट होगा, देखो इधर देखो, ऐसा, ठीक है। तो ये बात याद रखना। अब आगे चलते, आपसे अगर पूछेगा रूपांतर के आधार पर संज्ञा के क्या कितने भेद हैं, ये पूछा गया सवाल है, ये पूछा गया सवाल है। लोग बोलते हैं भाई एग्जामिनर को भी पता है, वो सामने बोले कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो बोलेंगे हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। 5 होता है सर, 5 होता है। अब एग्जामिनर ने सोचा अच्छा 5 याद किए हो बेटा तुम, आ जाओ जरा, रूपांतर के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो रूपांतर के आधार पर संज्ञा के अगर मैं भेद बोलूं तो लिंग वचन कारक बोले जाते हैं। रूपांतर के आधार पर अगर हम भेद बोले तो लिंग वचन कारक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? लिंग, वचन और कारक।
ठीक है, अब कैसे, इस पे भी हम बात करेंगे। रूपांतर के आधार पर लिंग वचन कारक, याद रखना, वो बोलेगा कि रूपांतर के आधार पर कितने भेद होते हैं या सामान्य भेद कितने, तो सामान्य 5 ही भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक, 5 संज्ञा होते हैं। याद रहेगा, याद कराऊंगा मैं, याद कराऊंगा, तो 5 हो गए। अब एक एक को एकदम स्लाइटली खत्म करके चलते हैं और फिर हम चलेंगे कि एग्जाम में कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, आज सारा निचोड़ निकाल के रख देंगे, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या है, मेरी बात जरा समझना। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है इंडिविजुअलिटी। किसी पीसीआर वाले को बुला दो वहां से। ये याद रखना, अगर मैंने बोला व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर मैंने आपसे कहा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, तो व्यक्ति क्या है, एक इंडिविजुअलिटी की बात किया जाता है। जैसे सलमान खान, अतुल अवस्थी, शाहरुख खान या कोई भी एक इंडिविजुअल नाम है, लेकिन मनुष्य एक जाति है। लोग सोचते हैं सर जाति तो ब्राह्मण होता है, जाति तो क्षत्रिय होता है, जाति तो शूद्र होता है। नहीं, ये जाति नहीं होता, इसे कभी जाति कहा ही नहीं गया, इसीलिए समाज को गलत दिशा में भटका के चुनाव लड़ा जाता है। आज मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। अगर इंडिविजुअलिटी की बात करें, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, तो जो शब्द किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराते हैं। सिंगल व्यक्ति, किसी भी रूम से, कहीं से भी, ड्रॉर से, ये देखिए रिमोट रखा होगा, उसका सेल निकाल के दे दीजिए बस, ठीक है ना। तो एक चीज याद रखिएगा, तो अगर किसी भी एक व्यक्ति का बोध होता है, यानी जब किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध, सिंगल व्यक्ति का, आराम आराम से समझना, सिंगल व्यक्ति का। अगर टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करें, तो किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्द को, किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु, किसी एक स्थान, किसी एक इंडिविजुअलिटी के बारे में बात कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बोले नहीं समझ में आया सर, और एग्जाम्पल देके समझाइए। इधर आओ, तो जो लोग मुझे सुन रहे हो जरा समझो। जैसे हमने कहा व्यक्तियों का नाम, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदियों का नाम गंगा, यमुना क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जरा समझना, क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पूरा देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देशों के नाम इंडिविजुअल, जैसे भारत एक ही है, 4 ठो भारत नहीं हो सकते। जापान एक ही है, आगरा एक ही है, इलाहाबाद एक ही है। तो ये बात याद रखना, ठीक है। उसी तरह शहरों के नाम दिल्ली, चेन्नई, पटना। पुस्तक के नाम रामायण, महाकाव्य, महाभारत, गीता। पर्वतों के नाम हिमालय, कंचनजंगा। ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब पहले बताओ संज्ञा किसे कहते हैं, समझ में आ गया। वस्तु, स्थान, भाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। अब मेरी बात सुनो, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जहां इंडिविजुअलिटी का बोध हो रहा हो, जहां पर किसी एक ही व्यक्ति, एक ही स्थान, एक का बोध हो रहा हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सलमान खान एक व्यक्ति है, भारत एक देश है, भारत सिर्फ एक देश है। जापान 3-4 ठो नहीं है, जापान 3-4 नहीं है। बोलो सहमत हो मेरी बात से, सहमत हो मेरी बात से। तो ये बात याद रखना, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा में कोई दिक्कत नहीं। तो कभी पहाड़ बोलेगा तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हिमालय बोलेगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा बोलेगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यमुना बोलेगा, एक ही तो यमुना नदी है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जहां किसी एक का बोध हो रहा हो, सिंगल का बोध हो रहा हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। याद रहेगा कि भूल जाओगे। हाँ, बुर्ज खलीफा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सहमत हो मेरी बात से। चलो आगे चलते हैं। अब जरा समझो, व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे समुद्रों के नाम हमने बोल दिया, भूमध्य सागर, लाल सागर, हिंद महासागर, और ये सब क्या है, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सड़कों के नाम NH44, NH44 या अटल मार्ग, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चौक चौराहों के नाम, जैसे अटल चौक एक ही होगा, भगत सिंह चौक, सुभाष चौक, ये याद रखना क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोग केवल थोड़ा थोड़ा पढ़ के खत्म कर लेते हैं, हमारे पास संज्ञा एकदम खत्म हो जाएगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा जितने तरीके से पूछा जाता है कि अगर दिन महीनों के नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सिर्फ इंडिविजुअल है। जनवरी कोई और नहीं, केवल एक ही जनवरी है जिसमें 31 दिन होते हैं। दूसरी बात, समाचार पत्रों में अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, ये समाचार पत्र हैं, ये इंडिविजुअलिटी का बोध हो रहा है। फिर त्योहारों के नाम बोलो तो दीपावली, होली, रक्षाबंधन, करवा चौथ। ये करवा चौथ पूरे साल में एक ही बार आता है, एक ही बार आता है। दीपावली पूरे साल में एक ही बार आती है, होली पूरे साल में एक ही बार आती है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये व्यक्तिवाचक, जहां इंडिविजुअलिटी या सिंगल बोध हो रहा हो, यानी एक चीज का बोध हो रहा हो। भवन के नाम इंदिरा भवन, आनंद भवन, स्वराज भवन, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब बताओ व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, 5 होता है। एक को संपन्न कर लिया, 4 बचा है। एक को संपन्न कर लिया, 4 बचा है।
अब मेरी बात जरा समझना, आगे सुनो। आगे उसने क्या बोला, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं जरा समझो। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, किसकी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बोले गुरुजी हमको नहीं समझ में आया। मैंने कहा लाल मेरे, नदी जाति है। बोले नदी किसकी जाति होती है? मुकेश नदी नाम थोड़ी ना होता है। नदी के जाति तो गुरुजी तिवारी होता है, मिश्रा होता है, सुकुल होता है, यादव होता है, राजपूत होता है, भूमिहार होता है, ये सब जाति है। हमने कहा नहीं, जाति का मतलब होता है जो संपूर्ण जाति का बोध कराता हो। जैसे हिमालय ये व्यक्ति है, लेकिन पहाड़ वो जाति है क्योंकि उसमें सारे के सारे पहाड़ आ गए। नदी ये जाति है, लेकिन गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन नदी जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन सलमान खान, अतुल अवस्थी, शाहरुख खान ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नहीं समझे आप? सड़क जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन सड़क के अलग अलग नाम, सड़क चौराहों के अलग अलग नाम, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समझे कि नहीं समझे? पहले बताओ याद रहेगा कि नहीं? तो एक बात याद रखना, अगर हम बोले जातिवाचक संज्ञा क्या क्या है, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। वस्तुओं का नाम जाति है। अगर हम वस्तु बोले तो वह जाति है, क्योंकि वस्तु में कौन कौन सी वस्तु आती है? कुर्सी आती है, घड़ी आती है, जूता आता है, तलवार आता है। ये क्या है? वस्तु क्या है? जाति है। अगर मैं कहूं वस्तु का नाम, ये क्या है? जाति है। पशु पक्षी क्या है? जाति है, क्योंकि हाथी क्या है? अगर जैसे हमने बोला ना, पशु पक्षी के नाम, संबंधी पदों के नाम, प्राकृतिक तत्वों के नाम, ये सब क्या? जाति है। जैसे कभी कभी ना, जैसे हमने आपसे बोला, जब किसी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा हो, जैसे मैंने पहाड़ बोल दिया तो दुनिया, घाटी बोल दिया तो जिसमें जितनी घाटियां हैं वो सब आ गई, तो वो जाति हो गई। मैंने दर्रे बोला तो जितने दर्रे तुमको पढ़ाए गए हैं वो सब क्या हो गए? जाति में आ गया। मैंने सागर, समुद्र बोला तो जितने तरीके के समुद्र हैं वो सब जाति हो गए। बोलो हाँ या ना? समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो जाति मतलब जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वो जातिवाचक। मैंने 2 पढ़ाया है 5 में से, 5 में से सिर्फ 2 पढ़ाया है। व्यक्तिवाचक गंगा, यमुना, सरस्वती, मुकेश, रमेश, जापान, भारत, ये सब इंडिविजुअलिटी का जो बोध कराए, जो सिंगल किसी एक वस्तु या एक जाति या एक भाव का बोध कराए, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जो संपूर्ण जाति का बोध कराए, पहाड़, नदी, है ना, जो संपूर्ण जाति का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। 2 क्लियर हुआ? जातिवाचक संज्ञा। सुनो बेटा, अभी सिर्फ 2 पढ़ाया है जातिवाचक संज्ञा। आ जाओ। अच्छा नाम बताओ, समूह से क्या समझते हो? अरे भाड़ में गया अतुल अवस्थी सर, भाड़ में गई नॉलेज, भाड़ में गई पूरी दुनियादारी। समूह का मतलब क्या समझते हो? अगर सर मुझे कुछ नहीं आता और मेरे अंदर से आने दो जरा, समूह क्या होता है? जहां पे ग्रुप होगा, समूह होगा। जैसे सेना, सेना जैसे मैं बोलता हूं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं आता तुम्हारे दिमाग में। मैं बाजार बोलता हूं तो किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं आता तुम्हारे दिमाग में। मैंने कहा चलो बाजार चला जाए, तो मतलब क्या होगा? भाई ढेर सारी सब्जी की दुकान होगी, भाई ढेर सारी कपड़ा की दुकान होगी, भाई ढेर सारी बर्तनों की दुकान होगी, तो चलो बाजार चले। तो यानी वो क्या हो गया? एक समूह का बोध करा रहा है। समूह का बोध करा रहा है। क्या ये बात सही है? अगर मैं कहूं सेना, तो बोले सर ये एक समूह का बोध करा रहा है। अतुल अवस्थी की नॉलेज क्यों मत सुनो अतुल अवस्थी को, लेकिन कान को अगर लगे कि हाँ अतुल सर सही कह रहे हैं तो मुझे बताओ एक ऐसा शब्द जिसे सुन के समूह का बोध हो, वो समूहवाचक संज्ञा है। अब बताओ कितना आसान है पढ़ना। जिसको सुन के इंडिविजुअलिटी का बोध हो, किसी एक आदमी का बोध, हिमालय केवल एक ही पर्वत है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम केवल एक ही थे, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत सिर्फ एक है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जापान सिर्फ एक देश है और कोई दूसरा जापान नहीं, व्यक्तिवाचक। लेकिन देश जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वो विभिन्न प्रकार के देश उस देश के अंदर आते हैं, तो देश जाति है। देश जाति है। बोलो हाँ या ना? तो अब बोलो भाव क्या हो और वो समूह क्या हो गया? जहां ग्रुप की बात आए। अब जरा समझना, जहां पे ग्रुप की बात है, ग्रुप का मतलब जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जहां समूह का बोध होता है। मेरे पढ़ाने से अभी मैं तुमको बताऊंगा कि एग्जामिनर कहां कहां डसेगा, पूरा सिर्फ सुन लो। 45 मिनट दिल में तसल्ली लग के धैर्य से सुन लो। अब अगर मैं बोलूं सेना क्या है, सेना सुनते ही तुमको क्या लगा? और जैसे हमने आपसे बोला गरल सुधारी पू करहूं मिटाई, तो बोले सर ऐसे गाने वाली कोई मंडली हो रामायण की तो बताइए। तो मंडली नाम लेते ही आप समझ गए कि कम से कम कोई लोगों के, एक ढोलक बजाने वाला, एक मजीरा बजाने वाला, एक गाने वाला, एक हारमोनियम बजाने वाला। मंडली मतलब कई लोग आ रहे होंगे। सेना का मतलब, सेना दिमाग में आते ही कई लोग होंगे। परिवार आते ही सर मेरा परिवार है मेरे पीछे सर, यानी मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ, मेरे बाप। समूह का बोध हो रहा है।
मेरी वजह से पढ़े तो दांत तोड़ दूंगा, बता दे रहा हूं। अगर मन में भाव आए कि अतुल सर आप सही कह रहे हैं। जब पुस्तकालय की बात करूं, भाई लाइब्रेरी चलोगे तो लाइब्रेरी सोचते ही दिमाग में क्या आया कि भाई साहब ढेर सारी किताब ही किताब होगी, भाई किताब ही किताब होगी। बोलो बात सही है कि नहीं। अब जैसे कक्षा बोला तो कक्षा बोलते ही मतलब कोई एक आदमी की कक्षा नहीं चलती, कक्षा बोलते ही विद्यार्थियों का समूह याद आता है। जब गुच्छे की बात करते हैं तो गुच्छे में एक चाबी नहीं होती, वो देखो वहां अलमारी में चाबी का गुच्छा रखा होगा, चाबी का गुच्छा रखा होगा तो उसमें कई चाबियां होंगी। पहले बताओ सहमत हो कि नहीं मेरी बात से। संगठन या भीड़ जिसे कहते हैं, और उसी तरह श्रृंखला की बात करें तो कई चीजें होती हैं। तो समूहवाचक संज्ञा समझ में आया। कौन कहता है कि पढ़ाई कठिन है? मुझे एक बार अपनी जिंदगी में मौका तो दो, मुझे सुनो तो सही, क्योंकि यह भी एक बहुत बड़ा कष्ट है कि किसी को लगातार सुनते रहना। अच्छा बताओ समझ में आया कि नहीं? कमेंट बॉक्स में एक बार सारे लोग यस सर तो बोलो। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा इंडिविजुअलिटी, जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का जो बोध करा दे, देश है ना, देश, पेड़, नदी, पेड़ मतलब आम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, तो बहुत पेड़ होते हैं, तो पेड़ किसी एक पेड़, सारे पेड़ के जाति का बोध करा रहे। नदी, सारी नदियों को अब खुद में प्रधान है नदियों की, है कि नहीं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? बोले सर द्रव्य मतलब होता है तो वो तो गीला गीला होता है ना, द्रव होता है, ये द्रव है, ये ठोस है, ये गैस है। द्रव मतलब गीला नहीं, क्या होता है? नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालुत भवानी च भक्त्यादित्यानि पूजातन गृहाणाम परमेश्वरः। मतलब पंडित जी जब बोलते हैं ना, यजमान पुष्पम समर्पयामि, पूंगी फलम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, और फिर यजमान यथाशक्ति द्रव्यम समर्पयामि। द्रव्यम मतलब सोना, चांदी, 21, 51, 101, 501, 1,00,000, जो भी हो। यानी क्या होता है, जैसे पंडित जी जब पूजा कराएंगे तो बोलते ना, हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत्र देवास्थानि धर्माणि प्रथमानि सन्नते हनाकम महिमा सचंत्र देवाः साध्याः शांति देवाः यजमान पुष्पम समर्पयामि बोलते हैं ना। फिर अक्षतम यानी चावल समर्पयामि, जलम समर्पयामि, पूंगी फल सुपारी समर्पयामि, तांबूल यानी पान समर्पयामि। फिर क्या बोलते हैं? यजमान यथाशक्ति द्रव्यम समर्पयामि, यानी 21 रुपया, 51 रुपया, 11 रुपए, 101, 501, 1001, 2100, कुछ भी समर्पयामि। तो द्रव्य मतलब क्या होता है? धन, पैसा, रुपया। तो कभी भी ना समझ में आए तो जब शब्द किसी ठोस तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये तसल्ली से सुनने वाली चीज है। अगर मैंने आपसे कहा कि जो शब्द किसी ठोस तरल पदार्थ, धातु, अधातु, द्रव्य का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे द्रव्यवाचक संज्ञा होगी? अब द्रव्यवाचक संज्ञा में एक धातु का नाम होता है, खाने पीने की वस्तु का नाम होता है। अब जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा में धातु के नाम की मैं बात करूं तो लोहा, सोना, चांदी, लकड़ी, पीतल, धागा, ये सब क्या है? द्रव्य है ना। और फिर यहां पे बोलो खाने पीने के नाम तो घी द्रव्य है, तेल द्रव्य है, पानी द्रव्य है, शहद द्रव्य है, फल द्रव्य है, सब्जी द्रव्य है, अनाज द्रव्य है। तो ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाते हैं, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। बोलो सहमत हो कि नहीं मेरी बात से? बेटा हम शादी करा सकते हैं, हम सत्यनारायण भगवान की कथा करा सकते हैं, और मुझे गर्व है कि ये सब करा सकते हैं। अगर हम जो हैं, ये हमारा हुनर है, हमारी परवरिश की गई है ऐसे। हम तो कह सकते हैं कि मंदिर जाके हमारे कहने के ये गूदा है कि जय विधि हो ही नाथ हित मोरा, करऊं सो बेगी दास मैं तोरा, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। मेरा विद्यार्थी है तो उसे मोटिवेट करने के लिए कह सकता हूं कि कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, तुम शक्ति पुंज हो किसी से डर नहीं सकते, ऐसा ना कोई काम जो तुम कर नहीं सकते, उठो छलांग मारो। हम पैदा इसी माहौल में हुए हैं, ठीक है ना। तो हम पूजा पाठ भी करा सकते हैं, शादी विवाह भी करा सकते हैं, और कोई मर जाए तो उसकी अर्थी भी उठवा सकते हैं। मतलब अटके चारे अतुल अवस्थी हर जगह काम आ सकते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? अतुल अवस्थी भूखा पेट नहीं मरेगा, और यही मैं अपनी औलादों को सिखाऊंगा कि जिंदगी में शरीर में हुनर हासिल करो, है ना। अब ये देखो धातुओं के नाम, खाने पीने के नाम, हमसे कबाड़ बिचवा लो वो भी हम बेच लेंगे। वो बोलता है ना ऐसे, लोहा टीन कबाड़ वाले, सीसी बोतल वाले। अनुभव हुआ ना अंदर से, ये आदमी कुछ भी कर सकता है, भूखा नहीं रहूंगा, है ना, कुछ भी कर लेंगे। कबाड़ बेच के कई लोग महल बना लिए, ये मत सोचना कबाड़ी बेकार होते हैं। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, हम सारे हुनर में पारंगत है, परेशान मत हो। अतुल अवस्थी की टेंशन लेना छोड़ दो। भाववाचक संज्ञा, भाव मतलब जो महसूस होता हो, जो महसूस होता हो, जो हम फील कर सके, जो महसूस कर सके, उसे हम कह सकते हैं। बोलो हाँ या ना।
तो जो भाववाचक संज्ञा जो हम महसूस करते हैं। अब एक बात बताओ, हमने 4 चीजें पढ़ा दी, किसको नहीं समझ में आया? व्यक्तिवाचक संज्ञा इंडिविजुअलिटी की बात हो रही थी, जहां किसी एक के हिमालय, गंगा, राम, नरेश, है ना। जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति, देश, है ना, देश की बात हो रही थी, जहां पेड़ की बात हो रही थी, नदी की बात हो रही थी, जहां अलग अलग जाति आ रही थी। और फिर द्रव्यवाचक संज्ञा जहां पैसा, रुपया, धन। समूहवाचक सेना, गुच्छा, श्रृंखला, जहां ढेर सारे लोग, समूह का बोध हो रहा था। और भाववाचक संज्ञा जहां फील, अंदर से फील, मुझे तुमसे मोहब्बत है दीवानगी की हद तक। बताओ मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है? 100 ग्राम, 150, 2.5 किलो, 5 किलो, 6 किलो, 9 किलो, मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है? मैंने तुमसे कहा कि मोहब्बत, मुझे तुमसे मोहब्बत है दीवानगी की हद तक। बताओ दीवानगी की हद तक पहुंचने के लिए कितने किलो मोहब्बत की जरूरत पड़ती है? 2 किलो, 2.5 किलो, 5 किलो, 10 किलो। मोहब्बत तौला नहीं जा सकता, मोहब्बत महसूस किया जाता है। भाव का मतलब होता है फीलिंग्स। जहां पर भी भाव की बात हो रही हो वो हमेशा महसूस किया जाता है। पूछो कैसे? जैसे मैंने आपसे बोला, जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा, भाव का बोध कराते हैं उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना? तो अगर मैं कहूं कि जो शब्द किसी चीज, पदार्थ, अवस्था या दशा या भाव का, कहते हैं ना, आप लोगों ने ये बात सुनी होगी। यार बॉयज ये बताओ, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूं क्या? ऐसा लग तो नहीं रहा है? ज्यादा स्पीड में तो नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि स्क्रीन वाले बच्चे बोल नहीं पाते, तो हमको लगा कि अभी पता है मैं जहां क्लास ले रहा हूं वहां कम से कम 25 लोग बैठे हैं पढ़ने के लिए। तो ये अलग अलग सबका है, किसी दिन सबको क्लास में लेके आऊंगा। अब देखो भाववाचक संज्ञा क्या होता है? भाववाचक संज्ञा वो होता है जहां फीलिंग्स की बात हो रही हो, है ना। और फीलिंग्स कैसे कैसे होती है जरा देखो तो। जैसे हमने तुमसे कहा कि वो तुम्हें बूढ़ा दिखता है, जिसकी मतलब पूरी चमड़ी एकदम ऐसे सिकुड़ी हुई हो, आंखें धसी हुई हो, दांत पूरे गिर गए हो, तो बूढ़ा दिख रहा है तुम्हें। लेकिन उससे पूछो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो वो बुढ़ापा महसूस कर रहा है। तो बूढ़ा है, बुढ़ापा महसूस कर रहा है। जवान है ना, सर मार देंगे, घर से उठा लाएंगे, सर आप पहचान नहीं रहे, ऐसे चूम के मारेंगे, कम से कम 4 बार गिर जाएगा, सर अभी परेशान रहे। तो युवा दिख रहा है, मारपीट के लिए तैयार, ये तो वो युवा दिख रहा है, जवान दिख रहा है, लेकिन जवानी महसूस कर रहा है कि सर आप पटक देंगे, मर जाएगा 2 मिनट में। लेकिन बूढ़ा आदमी ऐसा नहीं कह सकता, क्यों? क्योंकि वो बुढ़ापा महसूस। बचपन दिखता है कि सैया भये लड़कैया में का करूं, जब मैं हो गई 16 बरस की, सैया चले पैया पैया में का करूं। तो जो पैया पैया चल रहा है उसे बच्चा कहते हैं, लेकिन वो बचपना महसूस कर रहा है। अब एक सबसे बड़ी बात, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेरी के साथ मोस्ट कभी नहीं लगता है, ये बात याद रखना इंग्लिश वालों, लेकिन ये भावना है इस वजह से मैंने लिख दिया। कभी भी याद रखना, एग्जाम में सबसे ज्यादा जरूरी है। कई बच्चों ने ये देखा भी होगा कि अगर मैंने तुमसे ये कह दिया लड़का है ना, वो दिखाई देता है, लेकिन जो उसके अंदर महसूस हो रहा है वो लड़कपन होता है। मतलब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है? लड़का में तो सभी आ जाते हैं ना, विराट कोहली भी लड़का है, अतुल अवस्थी भी लड़का है, सलमान भी लड़का है, लेकिन हम लोग जो महसूस करेंगे वो लड़कपन होगा। चोर दिखाई देता है ना, लेकिन चोरी महसूस होती है। अगर मैं कहूं पुरुष दिखाई देता है, उसके अंदर पुरुषत्व तो महसूस होता है कि मुझे अपने परिवार को लेकर चलना है। पशु दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर पशुता महसूस होती है कि वो पशु है, उसके अंदर पशुता महसूस हो रही है। अपना है तो अपनापन महसूस होता है। सर्व है तो सर्वस्व, यानी सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा ऐसे बनता है कि अगर सर्वनाम है यानी अपना है तो अपनापन महसूस कर रहा है, सर्व है तो सर्वस्व निछावर है उसके लिए, निज है तो निजत्व का भाव है। ये हमको एक बात, तुमको सौगंध है जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो, इसको अकेले बैठ के पढ़ोगे? इसको कभी अकेले बैठ के पढ़ोगे? ये वो रिश्तेदार हैं जब सामने आएंगे तभी याद आएंगे, ये हमेशा रेगुलर याद नहीं रहते। और इसीलिए कहता हूं कि सुन लो, मैं बार बार कहता हूं सुन लो। और विशेषण की बात करूं तो मीठा है तो मिठास, जो मीठा है तो मिठास महसूस होती है, आलसी है तो आलस से महसूस होता है, गरीब है तो गरीबी महसूस होती है, भूख है तो भूखा आदमी महसूस करता है कि मैं भूखा हूं, मुझे कुछ चाहिए खाने को। ये कोई अकेले बैठ के नहीं पढ़ता। और सोचो अगर तुम मुझे 45 मिनट नहीं सुन पा रहे हो तो कौन है जो लोग कहते हैं ना कि मैं आज यहाँ पे इतने साल से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं इतने साल से ये कर रहा हूँ। जब तुम्हारे अंदर इतना धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, तुम सुन नहीं सकते, तो कौन माई का लाल इस पृथ्वी पे सिलेक्शन तुम्हारा करा देगा? और तुम अगर 45 मिनट किसी अध्यापक को नहीं सुन सकते, ये मेरे लिए तो यही मारकर मैं इसकी सौगंध, अपनी लेखनी की सौगंध खा के कहता हूं कि अगर तुम्हारा कोई सिलेक्शन करा देगा तो उस आदमी की जिंदगी भर अतुल अवस्थी गुलामी करेगा। सोचो, पढ़ने की तो बात दूर की बात है, अगर तुम किसी टीचर को 45 मिनट उसको गौर से सुन नहीं सकते हो, तुम सिलेक्शन की बात करते हो।
तुम्हारे जैसे 36 लौंडे टहल रहे हैं तैयारी करने वाले। कभी प्रयागराज आ जाना, मुखर में बहुत ठेठ भाषा में बोलता हूं, बुरा लगे 4 रोटी ज्यादा खा लेना, और अगर लगता है कि सर वो आप ऐसे बोल दिए तो आप पहली फुर्सत पर निकल सकते हैं। यहां वो लोग हैं जिनको सच में सिलेक्शन लेना है और सर मुझे एक एक चीजें ढंग से पढ़ना है। तो चढ़ना है तो चढ़ाई महसूस होती, क्रिया से कैसे भी भाववाचक संज्ञा बनती है। लड़ना है तो लड़ाई महसूस होती, खेलना है तो खेल महसूस होता है, थकना है तो थकान महसूस होती है। अब अवयव से कैसे, अवयव उसे कहते हैं जिसपे लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दूर है तो दूरी महसूस होती, ऊपर है ऊपरी महसूस होती, गर्म है तो गर्मी महसूस होती है। ये बात याद रखना। और एसएससी जीडी, अगर इस बार मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जितने लोग एसएससी जीडी हैं, एक बार अपने जीवन में इस बार कह दो कि अतुल अवस्थी सर रीजनिंग हिंदी आपके नाम छोड़ दिया, और अगर दिल ना खुश कर दिया तो मेरा नाम भी अतुल अवस्थी नहीं, ठीक है ना। तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई। अब देखो जैसे भाववाचक संज्ञा की बात करें, बचपन है, मित्रता महसूस हो रही, बुढ़ापा देखो लटके जा रहे हैं, मोटापा महसूस हो रहा है, प्यासा महसूस हो रहा है। तो ये क्या होता है, ये महसूस होने वाली चीज है। ये क्या है, महसूस होने वाली चीज है। तो अब चलें कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब बताओ प्रीवियस ईयर के लिए कितने लोग तैयार हो। मैं कहता हूं सुनना सीखो। अब सभी लोग जवाब देंगे। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, पहले एक बार अटेंडेंस लगा दो। जो रोज रात में 8 बजे आते हैं, लाइक वाला बटन दबा के सेशन लाइक कर दो, तो कम से कम आपकी रोज की एक अटेंडेंस लग जाती है। और दूसरी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, 25 सवाल कराऊंगा, 25 सवाल कराऊंगा और मुझे बताना कि कैसा लगा, ठीक है ना। 25 सवाल कराऊंगा। कितना समय हो गया है, चलो ठीक है, 25 प्रश्न कराऊंगा, फिर भी मैं बोल रहा हूं, ठीक है। चलो ये रहा आज का पहला सवाल। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में होती है। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, और बड़े बड़ों की पैंट अंडरवियर सब गीली हो जाती है कि गुरुजी हमसे हो ही नहीं रहा है, हम कर ही नहीं पा रहे हैं। क्यों सर, मैं संज्ञा कर लेता हूं सर, संज्ञा इज अ लॉट ऑफ, ले बता लो। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है, जैसा बताओ तो। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। बहुवचन पुल्लिंग, एक वचन पुल्लिंग, बहुवचन स्त्रीलिंग। अब बताओ, तुम्हारा तो संज्ञा क्लियर है ना। लेकिन मैं क्यों बोलता हूं कि अगर ये शब्द आता है, क्योंकि ये 25 क्वेश्चन हल्के में मत लेना, इस 25 प्रश्न की नोट्स बना लेना। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं हमेशा डांटता चिल्लाता बॉयज को हूं, गर्ल्स को मैं कभी कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो साक्षात देवी है ना। तो अगर मैं बोल दूं क्रियार्थक संज्ञा सदैव याद रखना एक वचन पुल्लिंग में होती है, सदैव एक वचन पुल्लिंग में होती है। तो बोले गुरुजी आपने कह दिया, हमने सुन लिया मान लिया, लेकिन हमें समझ में नहीं आया कि कैसे होती है। मैंने कहा अच्छा सुनो मेरी बात, क्रियार्थक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग रूप में रहती है। अच्छा सुनो, जिन शब्दों के माध्यम से क्रिया अथवा कर्म का बोध होता है वहां क्रियार्थक संज्ञा माना जाता है। जैसे व्यायाम करने से सेहत लाभ होता है, पढ़ाई करने से व्यक्ति अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। तो यहां पे होते हैं नहीं इस्तेमाल होगा, हमेशा होता है इस्तेमाल होगा, इसीलिए इसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। व्यायाम करने से, पढ़ाई करने से, यानी व्यायाम कर रहा है तो क्रियार्थक संज्ञा है, अगर पढ़ाई कर रहा है वो क्रियार्थक संज्ञा। तो ये सदैव पुल्लिंग एक वचन में प्रयोग होता है। ये प्रयोग सदैव, वो चाहे लड़की के लिए बोला जाए चाहे लड़के के लिए बोला जाए। तो इसे मैं कहता हूं सुन लोगे, पीडीएफ दे दूंगा, सारी चीजें हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगी। बोलो सहमत हो मेरी बात से। आगे चलते, गाय कौन सी संज्ञा है, गाय कौन सी संज्ञा है। मैं 26 सवाल आराम से कर लो, फिर मुझे बताना गाय कौन सी संज्ञा है, गाय कौन सी संज्ञा है। बात सही लगे। अब मैं बार बार कह रहा हूं एग्जाम में ये सवाल आएगा जरूर, 100% एग्जाम में आएगा। गाय कौन सी संज्ञा है बताओ। हाँ, क्यों है जातिवाचक। गाय तो भैया गाय होती है, नहीं, गाय में कामधेनु, जर्सी, देसी और बंगा कई तरीके की गाय होती है। तो गाय जो है वो जातिवाचक संज्ञा है ना। भाव तो हो नहीं सकता क्योंकि कोई फीलिंग तो है नहीं, गाय द्रव्य हो नहीं सकता, पैसा रुपया धन दौलत है नहीं, व्यक्ति इंडिविजुअल गाय नहीं है। क्योंकि गाय तुम्हारे यहाँ पता नहीं देसी गाय होगी, छोटी नाटी सी होगी, देसी दूध देती होगी, येलो येलो दूध होता होगा। जर्सी गाय है, कम से कम 1 ड्रम दूध देती है, व्हाइट व्हाइट दूध होता है। एक कामधेनु गाय होती है जिसके होने से एक आजकल ब्रीड वाली गाय आने लगी है छोटी छोटी। तो गाय एक जातिवाचक संज्ञा है जिसमें जो एक विशेष प्रकार की जाति का बोध कराती है। सहमत हो कि नहीं मेरी बात से। गलत हुआ तो माफी मांग लो। आगे चलते हैं। जब एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध होता है वो कौन सी संज्ञा होती है। अब जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड पकड़ लो। तो जब एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है उसे कौन सी, एक संज्ञा में एक तभी इस्तेमाल होता है जब व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो उसे, गलती लग गया ना, 5-6 दिन तिरछा चलेंगे आप। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, कंप्यूटर जी हैं गलत कर देते हैं, है ना।
जहां एक एक इंडिविजुअलिटी की बात हो रही है, व्यक्तिवाचक की बात हो रही है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जाति नहीं। कंप्यूटर जी रात का नशा है, कभी कभी हो जाता है। घी कौन सी संज्ञा है? घी कौन सी संज्ञा है? आज ही मैंने आपको बताया था, पैसा रुपया हीरा मोती सोना चांदी द्रव्य तो है, लेकिन खाना पीना, सब्जी, आलू, घी, तेल, नून, मर्चा, ये सब जो हम बोलते हैं ना, तो ये बात याद रखिएगा। घी जो है ये कौन सी संज्ञा है? लिख लो, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। मैंने बताया था ना, घी, तेल, सोना चांदी, रुपया, हीरा मोती, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या देशवाचक? मैंने आपसे बोला था बेटा जी, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। 5 होते हैं कि नहीं? व्यक्ति, जाति, समूह, द्रव्य, भाव, 5 होते हैं कि नहीं? तो 5 होते हैं, लेकिन देशवाचक मेरे मुंह से निकला कभी? तो कम से कम सुन लो कि बात सही है कि नहीं। चौथा, आओ एवरी मोमेंट चैनल, आओ तुम्हारा माथा चूम ले बेटा, आओ आओ, तुम्हारे बस की बात नहीं, आओ जाओ बाहर खेल आओ, तुम जाओ जाओ इधर आओ। अभी भी कह रहे सर देशवाचक संज्ञा होगा। डेट ऑफ बर्थ लिखो बेटा अपनी। ये देशवाचक संज्ञा का प्रकार नहीं होता है। सारे लोग आंसर करो बेटा, गलत सलत कुछ भी करो, बताओ इसमें तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। खटाई, मिठाई, दूध या ठंड। अब जिन्होंने पीपीटी बनाई उनका सिक्स सेंस देखिए कि वो, उनको दूध पीना चाहिए, उनके दिमाग में सोचो उनको क्या होना चाहिए। अब जिन्होंने भी ये पीपीटी बनाई है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा? ये दूध यहाँ पे फोटो बना दिए हैं और फिर हम बच्चों से बताओ इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? वो साफ साफ दूध मिल्क लिखा हुआ है, बना दिए हैं। मतलब कि हम क्या बताएं, इसीलिए सामने बैठा खड़ा करा के देखता हूं। अब अगर आपने द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, तो दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है ना, लेकिन उसके सामने आपने मिल्क बना दिया है। कितना मासूम है ये आदमी ठीक है ना। लेकिन ये क्या हो गया? चलो ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलो, शरारती एवं कठोरता संज्ञा के उदाहरण है। शरारती, ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, ये मेरे मनगढ़ंत सवाल नहीं है, ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। जल्दी से बता दो, शरारती और कठोरता। यार आंसर सभी लोग करो, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है। गलत सलत कुछ भी करो, बस 10 मिनट बाद मैं चला जाऊंगा, परेशान मत हो, तुम्हारा ज्यादा डेटा पैक नहीं लूंगा, भगवान कसम 10-15 मिनट में मैं चला जाऊंगा। शरारती और कठोरता याद रखना, यह भाववाचक संज्ञा है। इंसान शरारती या कठोरता महसूस करता है, बोलते हैं बहुत कठोर दिल का आदमी है, कठोरता महसूस होती है। सभी लोग बताओ यार, समझ में आ गई? आगे चलते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? गाय, पहाड़, यमुना या आम? गाय, पहाड़, यमुना या आम? गाय क्या है? जाति है। क्यों है जाति? कामधेनु, जर्सी, देसी, तो ये नहीं हो सकता। चलो ठीक है। पहाड़ क्या है? कंचनजंगा, हिमालय, कई तरीके के पहाड़ होते हैं, ये क्या है? जाति है। आम क्या होता है? दशहरी, लंगड़ा, चौसा और सफेदा, कई तरीके, लंगड़ा, चौसा। तुम लोग आम खाए हो कि नहीं? तो ये अलग तरीके के आम होते हैं, मैं नहीं जानता आंसर क्या होगा। लेकिन अब बताओ, तुम पहले से अच्छा महसूस कर रहे हो? जो लोग एकदम शुरू से जुड़े हैं वो बताओ, सर मेरा ना नहीं होगा सर, जीडी मुझे नहीं लगता, इतने पढ़ने वालों का नहीं होता, मेरा क्या होगा? अब कैसा लग रहा है अंदर से? हाँ सर संज्ञा तो आ गई, अब तो संज्ञा मैं कर लूंगा, अब इसी तरीके से एक एक टॉपिक खत्म कर दूंगा, फिर माथा चूम के एग्जाम देने भेज दूंगा, जाओ अब दे के आओ। तब कहोगे गुरुजी जब मैं पा गया तो दुनिया में कोई भी नौकरी पा सकता है। बात समझ रहे हो ना? इसीलिए कहता हूं सुन लिया करो। यमुना। नीचे दिए गए शब्दों में भाववाचक संज्ञा की पहचान करें। इसमें से भाव क्या है? दिल्ली, लड़का, मोहन या बीमारी? हम आपके दिमाग में छोड़ते हैं, मेरे कहने से नहीं मानना। लो महसूस करो कि क्या होगा सर, कि गलत होने का नाम। भाव क्या होता है? फील होता है। क्या तुम दिल्ली महसूस कर रहे हो? मैं आज बहुत दिल्ली महसूस कर रहा हूं। ऐसा कोई दिल्ली महसूस कर रहा है? बोले क्या सर मजाक कर रहे हैं। अब जो बॉयज हैं, तुम लड़का महसूस करते हो कि लड़के हो? अगर तुमको लड़का महसूस करना पड़ता है तो तुम डॉक्टर को दिखाओ, अंदर कोई केमिकल लोचा है तुम्हारे अंदर। लड़का महसूस करो, मैं बहुत लड़का महसूस। अबे तुम लड़का हो, लड़का महसूस क्या कर रहे हो? यानी अगर तुम लड़का आज एक्स्ट्रा महसूस कर रहे हो, मतलब तुम्हारे अंदर कोई केमिकल लोचा है। मोहन महसूस किया जा रहा है? नहीं। हमेशा भाव का मतलब होता है फीलिंग्स, जो हमारे अंदर मनोभाव है वो क्या है? बीमारी। वो क्या होता है? अब बताओ, पशु चर रहे हैं, पशु कौन सी संज्ञा है? पशु चर रहे हैं, पशु सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? पशु चर रहे हैं, कौन सी संज्ञा है? आराम से सोचो, मेरे कहने से मत पढ़ो। अगर हम तुम्हारी अंतरात्मा में गुजरे, तुम्हारे अंतरात्मा से होके निकले, गलत सलत भैया हाथ जोड़ के एज ए अध्यापक भी मैं बोल रहा हूं, गलत सलत कुछ भी करो, आंसर करो।
वो गाना सुना है, कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो हमसे गिला करो, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखा करो बेटा, हमसे बतियाओ। हाँ, पशु चर रहे हैं, पशु सुनते ही तुम्हें क्या समझ में आया? पशु में अलग अलग तरीके के जानवर है, बोलो हाँ या ना, है ना। यहां कंफ्यूज आप तब होते जब समूहवाचक भी लिखा होता तो, लेकिन यहां पे जातिवाचक हो गया, अलग अलग तरीके की पशु आ गए ना उसमें, जिसमें बकरी भी चल रही है, गाय भी चल रही है, भैंस भी चल रही है, कुत्ता भी चल रहा है, सारे के सारे चल रहे हैं, तो सारे पशु चल रहे हैं, तो पशु क्या है? जाति है। लव यू टू बेटा, दिल खुश कर दिए, बहुत ही शानदार। आ जाओ इधर आ जाओ। राज्यपाल कौन सी संज्ञा? 100% एग्जाम में आएगा, लिख के ले लो, 100% आएगा, कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता, लिख के ले लो। और पिछली बार भी आया था, प्रधानमंत्री कौन सी संज्ञा है, सांसद कौन सी संज्ञा है, राज्यपाल कौन सी संज्ञा है, ये तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया सवाल है। और 110% यही सबसे 2022 में एक बार ये पूछ लिया था कि बताओ सांसद कौन सी संज्ञा है, विधायक कौन सी संज्ञा है, प्रधान कौन सी संज्ञा है। तो ये याद रखना, एग्जाम में 100% डैम श्योर एक क्वेश्चन आएगा। तो कभी भी अगर राजनीतिक जैसे राज्यपाल, प्रधानमंत्री ऐसे बोले ना, तो ये बात याद रखना, राज्यपाल जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, ये आप पे मैं छोड़ता हूं, कमेंट बॉक्स में बताना। राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा है, याद रखना। विधायक जातिवाचक संज्ञा है, सांसद जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन मैं आपकी बुद्धि पे छोड़ता हूं, और आप जिसको जानते हैं, आज अपने व्हाट्सएप पे सबसे पूछो कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन सी संज्ञा है, ये आप मुझे बताएंगे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन सी संज्ञा है, आप मुझे बताएंगे। इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा क्या है? भाव मतलब होता है फील। भाव मतलब क्या होता है? फील। वो लोकगीत जो मैंने आपको बताया था ना कि मालिनी अवस्थी जी ने गाया है कि सैया भय लड़कैया मैं का करूं, तो जो लड़का है ना वो अभी लड़कैया महसूस कर रहा है, अभी उसके अंदर लड़कैया है, और आप मेरी उससे शादी करवा दिए। तो मालिनी अवस्थी जी का बड़ा बढ़िया लोकगीत है कि सैया भय लड़कैया मैं का करूं, जब मैं हो गई 12 बरस की सैया चले पैया पैया। मतलब अभी वो लड़कैया महसूस कर, लड़का तो दिख रहा है कि हाँ वो लड़के से ही मेरी शादी हुई है, लेकिन सैया भय लड़कैया मैं क्या करूं, वो लड़कैया अभी महसूस कर रहा है, उसके अंदर बचपना है जो अभी वो महसूस कर रहा है। तो उसे हम क्या कहते हैं? और लेकिन अंदर मित्रता है, मित्रता महसूस। अब पेड़ थोड़ी ना महसूस होता है, लड़का थोड़ी ना महसूस होता है, भारत थोड़ी ना महसूस होता है, भारतीयता महसूस होती है। हम भारतीयता है, ये हमारे अंदर एहसास है, लेकिन भारत थोड़ी ना महसूस होता है। तो यहां पे मित्रता महसूस होती है, बोलो हाँ या ना। आगे चलते हैं। वो आपसे पूछा कि गरीबों की सहायता करो, तुम गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 रुपया दोगे तो वो 1 लाख देगा, है ना। तो तुम गरीबों की सहायता, गरीब कैसा है? विशेषण है, विशेष्य है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है? गरीबों क्या है? तुम गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 रुपया दोगे वो 1 लाख देगा। तो सोचो क्या है? तुम गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तो गरीब क्या होता है? याद रखना, गरीब क्या है? जाति है, क्योंकि गरीब में हर तरीके का गरीब आ जाता है। महाराष्ट्र के गरीब, अगर मुंबई के गरीब देख लो तो उनके 4-4 फ्लैट हैं, और कभी जैसे वृंदावन में गरीब चले जाओ तो वो लोग सब कुछ राधा रानी को दे दिए। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, वो सब राधा रानी के हो गए वृंदावन में। तो वो जब सिर्फ भोजन की व्यवस्था चाहते हैं बस, और दिन भर राधा 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 करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास 2-2 4-4 फ्लैट है ना। तो चलो, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है ना? बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? तुम कैसा महसूस कर रहे हो इस समय? जवानी महसूस कर रहे हैं। अभी ठीक से मूंछ नहीं आई है सर, हम जवानी महसूस कर रहे हैं, है ना। तो हम अभी क्या है, देखो अभी ये किशोरावस्था है ना, ये किशोरावस्था है। अब ये जो किशोरा अवस्था होती है, जैसे हम बोले बुढ़ापा महसूस है, बुढ़ापा कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो हाँ, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। फीलिंग्स है। ए बेटवा नहीं समझ में आ रहा हमको बताओ, जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबाओ। मजा आ रहा है कि नहीं? अब बताओ, क्लियर है? कहां गया लड़का? हाँ, लड़का जातिवाचक संज्ञा है। गलती से मेरे हाथ से टिक हो गया। लड़का जातिवाचक संज्ञा है ना। लड़के में कौन? मैं भी, तुम भी, सब कुछ। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा जातिवाचक संज्ञा? 100% एग्जाम में आएगा, लिख लो। 100% आएगा, लिख लो। मैं बार बार कहता हूं, एक बार जितने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हो, मेरी बात सही लगे तो समर्थन करना, मेरी बात सही लगे समर्थन करना। ये 100% आएगा, इसको लिख लेना, इसको मिस मत करना, इसको सुन लो बस। याद रखना कि निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? जवान, बालक, सुंदर या मनुष्य?
जवान, बालक, सुंदर या मनुष्य, उसने बोला जातिवाचक संज्ञा। तो ये याद रखना कि अगर नहीं, सुंदर जातिवाचक नहीं है, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। अगर ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, अच्छा सॉरी, जातिवाचक संज्ञा नहीं, मैं गलत था, इसीलिए मैंने कहा ना 100% इस तरीके का क्वेश्चन आता है। कंप्यूटर जी बुरा मान जाते हैं। सुंदर ये क्या है? विशेषण है बेटा जी। सुंदर क्या है? विशेषण है। उसने बोला कौन सी है जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है? मनुष्य में सलमान खान, अतुल अवस्थी दोनों आते हैं, बालक में सभी आते हैं, वो चाहे मुकेश अंबानी जी का बालक हो, चाहे हमारे मोहल्ले में तिवारी जी का बालक हो, जवान में सभी आते हैं, बोलो हाँ या ना। तो लेकिन सुंदर जो है वो विशेषण है, सुंदर जो है विशेषण है। ये तुम लोग कितने मासूम हो रहे, अगर हम गलती से मनुष्य लगा दिए तो सब चार 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 चार। इतनी मोहब्बत मत करो, मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं सच बता रहा हूं, तुम्हारे मोहब्बत के तले में मर जाऊंगा। इतनी मोहब्बत करोगे, अंधी मोहब्बत। खुदा ऐसी खुदाई न दे कि अतुल अवस्थी के सिवा। मैंने गलती से चौथा टिक कर दिया, सर चौथा 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 चौथा। अरे मर जाएंगे हम भाई, इतनी मोहब्बत नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा है, यहां हमारा दिल बड़ा परेशान सा है। अरे हमसे गलती हो गई, उसने बोला कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो मेरे हाथ से गलती से मनुष्य टिक हो गया। हाँ सर, डी 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 डी। इतना प्यार मत करो, हमसे नहीं बर्दाश्त होगा। अच्छा, ऐसा कौन सा है जहां सभी शब्द संज्ञा है? बेटा जी मैं बार बार कह रहा हूं, इसे 90% गलत करोगे, लगा लो दिमाग, इसे 90% गलत करोगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, इसे 90% गलत करोगे करोगे करोगे, मैं डैम श्योर कह सकता हूं, लगा लो दिमाग, इसे 90% गलत करोगे। राम, रामचरितमानस, गंगा, कृष्णा, कामायनी, मिठास, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ममता, वकील और पुस्तक। ओहो आइए रे लिया बैरन पिया को लिए जाए रे। सर आपने एक लोकगीत सुना है कि नहीं? आज हिंदी की क्लास है सर, माहौल में रहिए हिंदी के। एक बड़ा अच्छा सा लोकगीत है, रे लिया बैरन पिया को लिए जाए रे। अब बताइए अजय, सारी की सारी सर संज्ञा नहीं लग रही, नाउन नहीं है? देखिए सर यहाँ ना थोड़ा हाथ कच्चा है मेरा, यहाँ तो आप ही सही कर पाओगे इनको। तो थैंक यू सो मच। अच्छा बताओ, बुढ़ापा जो है वो भाव है, सर जवानी महसूस करते हैं। आम क्या है? आम क्या है? जाति है। लखनऊ क्या है? व्यक्ति है। ममता क्या है? ममता क्या है? भाव है। वकील क्या है? महाराज वकील क्या है? ये भी संज्ञा है। पुस्तक क्या है? इसमें से कौन सा शब्द है जिसमें सभी संज्ञाएं हैं? अब ये बताओ, सभी तो संज्ञा है इसमें, तो फिर ये तो मिस्टेक हो जाएगा। बैठिए गुरुदेव, अभी चलते हैं। ऑफ द कंट्री लेजी पीपल्स इन द फोल्ड। देख क्या है? राम, रामचरितमानस और गंगा। बोले सर आप बताइए, जब सभी संज्ञाएं तो आपने पहला कैसे कर दिया? लाल मेरे एग्जाम में इसीलिए दिया जाता है, मैंने कहा संज्ञा है ना, कॉमन, जैसे कॉमनली मैंने पूछा संज्ञा क्या है? राम, रामचरितमानस नाम है जिनका, इसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। वैसे देखो तो सारी संज्ञाएं हैं, मिठास भी संज्ञा है, कामायनी भी संज्ञा, सब संज्ञा है कि नहीं? कुछ पाप हुआ है हाथ से? कुछ पाप हुआ है ना? तो वैसे तो सारी संज्ञाएं हैं, है कि नहीं? इसमें जितना लिखा है वो सब संज्ञा है। अगर आपने किसी और को भी टिक किया है तो हम मान लेंगे सभी संज्ञा है। नेपोलियन था, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। इस वाक्य में नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? अच्छा एक बात बताओ, हम आपसे एक चीज पूछते हैं, तुम लोग विद्यार्थी हो, सुनो। जयचंद क्या है? जयचंद क्या है? कौन सी संज्ञा है? अरे जयचंद क्या है? पगलई, मारेंगे झापड़, अभी मुंह पीछे घूम जाएगा तुम लोगों का। तुम लोग तो लाइव भी हो, मार भी खा जाओगे। जयचंद नाम था ना, लोग बोलते ना जिंदगी में जयचंद से सावधान रहा करो, तो व्यक्ति जयचंद नाम था ना। एग्जामिनर ऐसे डस लेगा, जयचंद अगर बोले तो वो जाति है, सॉरी व्यक्ति है। अगर जयचंद बोले तो वो व्यक्ति है, लेकिन कहा जाए कि जीवन में जयचंदों से सावधान रहना, तो जयचंद, जो जयचंदों बोला गया वो जाति बन जाता है। याद रखना, एग्जामिनर डस लेगा। अगर मैं बोला कि जयचंद से सावधान, तो जयचंद अगर बोला जाए तो ये याद रखना ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जिंदगी में जयचंदों से सावधान रहो, तो यानी ऐसे लोगों से बात किया जा रहा है जो गद्दार होते हैं। गद्दारी कर बे, जो गद्दार होते हैं, याद रखना, तो जो गद्दार होते हैं उन्हें जयचंद कहा। नेपोलियन की इंडिविजुअलिटी की बात करें तो वो व्यक्ति है, लेकिन नेपोलियन भारत का नेपोलियन था, तो जो लोग नेपोलियन का गुण रखते हैं उन सबको हम भारत का नेपोलियन कह सकते हैं। नेपोलियन एक तरीके का क्या हो गया? उपाधि हो गई। जैसे हमने बोला कि जयचंद इंडिविजुअल का नाम है, तो वो व्यक्तिवाद इंडिविजुअलिटी की बात कर रहा है, वो प्रॉपर है,
है ना, एक व्यक्ति है। लेकिन जयचंदों से सावधान रहना चाहिए, यानी गद्दारों से सावधान रहना चाहिए, तो वो जाति बन गई। नेपोलियन की अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर बोला जाए समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, तो समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। और भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो नेपोलियन का गुण रखते हैं लेकिन उन्हें नेपोलियन ना कहा जाता हो, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, गलत तो नहीं करोगे। सावधानी हटी और सब्जी पूड़ी बटी, याद रखना। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता सबको प्यारी है, इसे स्टूडियो में लेने के 5 मिनट, ठीक ठीक ठीक, पक्का पक्का, जल्दी से सोचो। अगर मैंने कहा स्वतंत्रता सबको प्यारी, इस वाक्य में प्यारी शब्द क्या है? स्वतंत्रता सबको प्यारी है, प्यारी इसमें क्या है? स्वतंत्रता सबको प्यारी है, इसमें प्यारी क्या है? याद रखना, लपेट लेगा, प्यारी भाववाचक संज्ञा है। 20 सवाल हो गए, 20 सवाल हो गए, बताओ कैसा लग रहा है? 20 सवाल हो गए, बताओ कैसा लग रहा है? संज्ञा कैसा लग रहा है? पहले मुझे मेरा फीडबैक दो ना यार, अंगूठे वाला बटन दबा के अटेंडेंस लगाओ और मुझे बताओ कि कैसा लग रहा है। मैं, मेरे साथ जुड़ के एक विश्वास पैदा हो रहा है कि ये व्यक्ति है जो मुझे टॉपिक भी समझा देंगे। सोमवार से लेकर शनिवार तक पूरे प्रीवियस ईयर पेपर, रोज जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, सोमवार से शनिवार तक, संडे को रगड़ के टॉपिक वाइज, और एक दिन अगर कहोगे तो 100 300 क्वेश्चन भी करा दूंगा। नेक्स्ट करने में कोई दिक्कत नहीं जाता है कि नहीं? इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको 100 150 क्वेश्चन भी करा दूं। वो करना सबसे आसान होता है ना। ये देखो इसका ये वाला आंसर होगा, ये देखो इसका ये वाला आंसर होगा, ठीक है। और उसमें जो जो डिटेल हो सकता है वो करवा दूंगा। कोशिश करूंगा कि हिंदी में मैं आपको ये भी करवा दूं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। और सबसे मैं कह रहा हूं कि मुझे जिंदगी में तुम्हारे सिर्फ एक चांस चाहिए। मुझे इस बार रीजनिंग और हिंदी मेरे भरोसे छोड़ दो। और अभी भी अगर तय करना है कि अतुल अवस्थी पढ़ा पाएंगे कि नहीं, तो सर्च करो रीजनिंग बाय अतुल अवस्थी, सामान्य हिंदी बाय अतुल अवस्थी, और लगता है कि सर कर पाएंगे तो आज मेरे कहने पे कूपन कोड Y272 लगा लेना। आपको कूपन कोड लगाना है Y272, ठीक है ना। Y272 लगा के कुछ भी परचेस करना। जिंदगी भर याद रखोगे कि पहला ऐसा कोई यूट्यूब का कोई ऑनलाइन बैच खरीदा था जिसमें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कोई कहीं और से पढ़ा रहा है, जैसे लगता है घर में कोई ट्यूशन। इतने ग्राफिकल पीडीएफ देता हूं, इतने ग्राफिकल पीडीएफ देता हूं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो अगर जिनको पीडीएफ चाहिए, मैं आपको टेलीग्राम पे सारे पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। आपको जो लोग मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पेज पे, कंपनी के यहाँ हर जगह, मुझे कंपनी के हर जगह पोस्ट पे कहते हैं कि सर इस संडे ये टॉपिक होना चाहिए, इस संडे ये टॉपिक होना चाहिए, मैं जरूर करवाऊंगा। लेकिन जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सबको एक चीज बता दूं कि adda247.com खोल लो। अगली क्लास अभिनंदन सर की है, सारे लोग अभिनंदन सर की क्लास में मूव कर जाना, ठीक है। और यहाँ पे देखो adda247.com में ऑल कोर्सेज SSC और SSC GD 14 तारीख से मेरा नया बैच आ रहा है। रीजनिंग और हिंदी दोनों पढ़ाऊंगा इसमें वीर। अगर ये वीर बैच लोगे तो 451 या 499 का पड़ेगा। इस बैच के सिवा तुमको कुछ नहीं मिलेगा, सीधी बात, नो बकवास, है ना। मेरे नाम पे अगर पैसा खर्च हो फिर भी तुम्हारे साथ तुमको समझ में ना आए, गलत पैसा खर्च हो जाए, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं है। इसमें सिर्फ वीर बैच के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये SSC GD महापैक मिल लिए तो ये 14 दिसंबर वाला बैच तो इसमें मिलेगा ही मिलेगा। इसके पहले जो वीर 1.0 पढ़ाए वो भी मिलेगा। वर्दी नाम का बैच था जिसके 7 पैटर्न बने थे, 1.0, 2.0, 3.0, 7 बने थे, वो सब इसके अंदर मिलेगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप वीर बैच ले रहे हो, वीर 2.0, और मेरे साथ लंबा चलना है, तो ये बात याद रखना, SSC GD महापैक ले लो। और SSC GD महापैक लोगे तो यहां पे कूपन कोड तुमको लगाना होगा Y272। कूपन कोड क्या लगाना है? Y272 लगा के अप्लाई कर देना। जैसे Y272 अप्लाई करोगे 919 का हो जाएगा। लेकिन अगर ऐप विजिट कर लोगे तो लव यू 2 हो जाएगा। फिर ऐप विजिट कर लोगे तो लव यू 2 हो जाएगा। पूछो क्यों? ऐप में और तुम्हें खासियत हो जाएगी। लेकिन अड्डा में आज से नहीं, आज से 10 साल बाद भी मैं रहूं या ना रहूं, अड्डा का ये कूपन कोड हमेशा अजर अमर है। ये याद रखना, मैं रहूं या ना रहूं, अड्डा का ये कूपन कोड ऐसा कूपन कोड है जिसमें सबसे पहले आपको जितना % डिस्काउंट मिलना है, इससे कम डिस्काउंट किसी कोड में नहीं मिल सकता। इतना ही डिस्काउंट सारे कोड में मिलेगा, लेकिन इससे कम किसी कोड में मिल जाए ऐसा नहीं हो सकता। तो ये आपको 899 रुपए का पड़ जाएगा अगर ऐप के थ्रू खरीदोगे, क्वाइन अप्लाई कर लोगे तो इसमें 14 दिसंबर वाला बैच तो तुमको मिल ही जाएगा, 14 दिसंबर वाला बैच। और इधर के जितने पुराने बैच पढ़ा चुके हैं, यानी 2313 रिकॉर्डेड वीडियो हैं, इस जन्म में खत्म भी नहीं कर पाओगे। यानी तुम पूरे 1 साल के लिए, जैसे दामाद वाली इज्जत होती है ना, जो कुछ होगा, सांस भी लेंगे तो तुमसे पूछ के लेंगे। 180 किताबें होंगी, 180 किताबें होंगी, ये याद रखना, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में होंगी। दूसरी बात, 3206 टेस्ट सीरीज होगा, टेस्ट होगा, वो भी डिटेल हल के साथ होगा, वो भी डिटेल हल के साथ होगा। याद रखना 500 घंटे की लाइव क्लास होगी,
500 घंटे की लाइव क्लास होगी, ये बात याद रखना, भूलना नहीं। और 899 रुपए, 899 रुपए, सिर्फ 899 रुपए। लेकिन आज रात 12 बजे से पहले इस बार मैं कह रहा हूं कि मान लो अतुल अवस्थी को गुरु दक्षिणा दे दी, और अगर सिलेक्शन हो जाता है तो बस एक बार मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि मेरे साथ समय बिता के कैसा लगता है, और अगर मैंने तुमसे कहा है तो ये आपके लिए कितना जरूरी है। बस कूपन कोड जरूर इस्तेमाल कर लेना, Y272, कूपन कोड Y272, Y272 लगा के एसएससी जीडी वहां पे सारी टेस्ट सीरीज पूरे 12 महीने फ्री, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, पूरी टॉपिक, हिंदी की पूरी टॉपिक वाइज, मैथ्स की टॉपिक वाइज, जीएस की टॉपिक वाइज, सब कुछ टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज फ्री। दूसरी बात है, आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिल्कुल पेपर, पूरे फुल लेंथ पेपर पूरे फ्री, पूरी किताबें हिंदी और इंग्लिश में फ्री, पूरे रिकॉर्डेड वीडियो फ्री, लाइव क्लासेस फ्री। बस कूपन कोड लगाना है Y272। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी मुझे एक बार जरूर बताना। जाते जाते लाइक कर दो यार, 5000 लाइक तो कर ही दो, 4500 लाइक है तो कम से कम 5000 लाइक कर ही दो। और क्लास कैसी लगी मुझे एक बार जरूर बताना। कूपन कोड लगा दो Y272 और आज इसे परचेज कर लेना। कोई दिक्कत होगी तो आई ऑलवेज विल बी देयर। और एसएससी जीडी इस बार मेरे साथ चल लो, इस बार चल लो, मुझे अपनी जिंदगी में एक मौका दे दो। अगर तुम्हें लगे कि यार ये आदमी इतना ग्राफिकल पीडीएफ अगर पेड बैच में देते हैं तो सोचो गजब है। इस पूरे इंडस्ट्री में ना लोगों की छाती में धान बो देता हूं मैं कि पीडीएफ बच्चों को ऐसी मिले ना कि वो जैसे होता है हाँ पीडीएफ मिल गई, मैं पीडीएफ पूरी कोशिश करता हूं कि पूरी विजुलाइज ढंग से तो। और मैं हमेशा बोलता हूं, मैं हर उस टीचर को सुनता हूं जो मेरा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। रीजनिंग पढ़ाने वाला वो चाहे 1000 सब्सक्राइबर हो, मैं भगवान कसम उसको सुनता हूं और मैं सीना ठोक के कहता हूं मैं सबको सुनता हूं। इसी वजह से मैं ये कहता हूं कि मेरे पास जो लोग जुड़ते हैं वो ये कह सकते हैं कि आपके पास हर सबका मसाज, क्योंकि मैं सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूं। हिंदी जो लोग जिस चैनल पे पढ़ाते हैं उन सभी की हिंदी मैं सुनता हूं। मैं भगवान कसम हिंदी सुनता हूं लोगों की, कि लोग हिंदी को पढ़ाते समय क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, मेरे अंदर क्या क्या कमी है, मैं अपने बच्चों को और कैसे इनहेंस कर सकता हूं। मैं भगवान कसम सबको सुनता हूं और ईश्वर मुझे यही सद्बुद्धि देता रहे कि मैं सबकी शरण में रहूं और सबका जो गुण है वो इतना एक्सेप्ट कर लूं कि लोग कहें कि रीजनिंग और हिंदी में अतुल सच में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। और ये सिर्फ आप लोगों के दुआओं और बाकी टीचर्स जो हैं, क्योंकि वो नहीं होते तो मैं नहीं होता, क्योंकि जब उनको सुनता हूं उनकी कुछ चीजें अडॉप्ट करता हूं, उन्होंने जो नहीं किया वो अडॉप्ट करता हूं, तब पूरी एक मैच्योर पूरी क्लास में आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं। तो थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, खुश रहिए, सलामत रहिए। जाते जाते लाइक जरूर कर दीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा क्लास कैसी हो। लेकिन आज रात 12 बजे से पहले इसको ले जरूर लीजिएगा और कूपन कोड लगाइएगा Y272। कूपन कोड क्या लगाएंगे? Y272। बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, सलामत रहिए, माता रानी सद्बुद्धि दे। और एक बार अटेंड लाइक कर देना तो 5000 लाइक हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। और अच्छा लगेगा मुझे। और मुझे कमेंट जरूर करना ताकि मैं आपका कमेंट पूरे हिंदुस्तान को दिखा सकूं कि ऐसा था। ठीक है, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, सलामत रहिए। ठीक है, धन्यवाद।